क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आज हमारे पास जितनी भी इंफॉर्मेशन का ढेर है, लेकिन फिर भी हमारे मन में शांति और हमारी लाइफ में क्लैरिटी नहीं है कि हमें करना क्या है। जानते हैं क्यों? क्योंकि इंफॉर्मेशन हमें स्क्रीन से मिलती है, मोबाइल से मिलती है ना, लेकिन ज्ञान जो है वो हमें सही सोर्स से मिलता है। और भगवान श्री कृष्ण गीता जी के 4थे अध्याय के श्लोक 34 में एक 3 स्टेप फॉर्मूला बता रहे हैं, जिससे आप अपनी लाइफ का सबसे बड़ा सच सीख सकते हैं। और अगर आप लाइफ में एक मेंटोर या एक गुरु की तलाश में है, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो चलिए डिकोड करते हैं गीता जी के 4थे अध्याय के श्लोक 34 को। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी नस्तत्व दर्शिनः। अर्थात भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर ज्ञान पाने के 3 तरीके बता रहे हैं। पहला है प्रणिपातेन, यानी कि सरेंडर और रिस्पेक्ट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी के भी पैरों में गिर जाएं, बल्कि इसका अर्थ है कि अपने अहंकार का त्याग कर दें। तो जब आपका अहंकार का घड़ा भरा हुआ है, तो उसमें नया ज्ञान नहीं भरा जा सकता, यानी कि सीखने के लिए झुकना पड़ता है। दूसरा स्टेप है परिप्रश्नेन, सही सवाल पूछना जरूरी है, डाउट के लिए नहीं, बल्कि सच को जानने की जिज्ञासा के कारण सही सवाल पूछना बहुत जरूरी है। और तीसरा है सेवया, यानी कि सर्विस, सेवा भाव करना, यानी कि अपने गुरुओं के प्रति सेवा भाव रखना। तो जब आप किसी के लिए निस्वार्थ भाव से कुछ करते हैं, तो सीखने के द्वार अपने आप खुल जाते हैं। तो चलिए अब इस श्लोक के सार को एक बड़ी फेमस कहानी के साथ समझने की कोशिश करते हैं। एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा विद्वान एक संत के पास गया और कहने लगा कि मुझे आपसे ज्ञान चाहिए, और याद रहे कि मैंने पहले से ही बहुत सारे शास्त्र पढ़ रखे हैं। तो फिर वो संत मुस्कुराकर कहते हैं कि चलो पहले चाय पी लेते हैं, फिर ज्ञान की बात करेंगे। तो संत ने विद्वान के कप में अब चाय डालना शुरू की, और वो कप भर गया, लेकिन संत रुके नहीं, वो चाय डालते ही रहे। अब हुआ क्या कि कप भर चुका था, तो चाय बाहर गिरने लगी। तो वो विद्वान चिल्लाया कि रुकिए, कप भर चुका है, अब इसमें एक भी बूंद नहीं आएगी। तो फिर उस संत ने शांति से कहा कि बिल्कुल इस कप की तरह तुम भी अपने अंदर अहंकार भरे हुए मेरे पास आए हो। तो जब तक तुम अपने अंदर के अहंकार को खाली नहीं करोगे, तब तक मैं तुम्हें नया क्या सिखा पाऊंगा? कुछ भी नहीं। तो पहले अपने आप को खाली करो, तभी मैं तुम्हें कुछ नया सिखा पाऊंगा। तो सीख क्या है दोस्तों, कि ज्ञान भी वहीं टिकता है जहां विनम्रता होती है। अगर आप मुझे सब पता है, ये वाला माइंडसेट, ये वाला एटीट्यूड रखोगे, तो आप जिंदगी में कभी भी कुछ नया नहीं सीख पाओगे। तो दोस्तों आज के दौर में गुरु एक कोच हो सकता है, किताब हो सकती है, आपका एक्सपीरियंस भी आपका खुद का गुरु हो सकता है। बस याद रखिए कि विनम्रता से झुकिए, सही सवाल पूछिए और हमेशा सेवा भाव रखिए, तो ज्ञान चलकर खुद आपके पास आ जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि आपको ज्ञान मिल गया, तो उस ज्ञान का क्या फायदा होगा? क्या वो ज्ञान आपके सभी पापों को नष्ट कर सकता है? तो भगवान श्री कृष्ण अगले श्लोक में एक ऐसी बात कहने वाले हैं जिसे सुनकर अर्जुन के भी रोंगटे खड़े हो गए। तो ऐसा क्या कहने वाले हैं भगवान श्री कृष्ण, ये जानेंगे हम अगले श्लोक में। तो जानने के लिए अभी हमारे चैनल ज्ञान के स्वास्थ्य को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर इस वीडियो से आपको कोई सीख, कोई प्रेरणा मिली है, तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए, ताकि औरों तक भी ज्ञान पहुंच सके। और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिख दीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में गीता जी के 4थे अध्याय के श्लोक 35 के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।